साथियों प्रणाम। मैं नथुलाल वशिष्ठ थाना गाजी से, ज़िला अलवर से हूँ। अच्छा भला काम कर रहा था, बाकी जीवन के इस अंतिम पड़ाव में जो परेशानी आई है, जिसको मैं व्यक्त कर नहीं पा रहा हूँ। इसके जुड़ने के लिए जो कहानी रही है मेरी, अलवर से 2 सीनियर साथ में अलवर शाखा के शाखा प्रबंधक को लेकर के मेरे पास में आए। उन्होंने मुझको आदर्श सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने उनसे मैं जितनी जानता था उतनी मैंने उनसे क्वेरियाँ भी की, जिसका उन्होंने मुझको संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। साथ ही उन्होंने सिरोही से जो उनको रजिस्ट्रेशन था सोसाइटी का, वो भी मुझको दिखाया, और जो सोसाइटी की बैलेंस शीट थी वो भी मुझको बताई। साथ में ये बताया कि ये सोसाइटी पूरे भारत में नंबर 1 पर चल रही है। इसके मुकाबले इसके सानी की दूसरी कोई सोसाइटियाँ नहीं हैं। आप इसमें काम कीजिए, इससे निवेशकों को भी लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। उनकी बातों से प्रभावित होकर के मैंने मेरे सारे परिवार की जो जीवन की जमा पूंजी थी वो सब मैंने इसमें निवेश करवाई। साथ ही निवेशकों को घर घर जा करके, पैदल जा करके, साइकिल से जा करके उनको इस सोसाइटी में पैसे निवेश करवाने के लिए निवेदन किया। उन्होंने मेरी बात को मानते हुए इस सोसाइटी में काफ़ी निवेश करवाया। मेरा तो निवेश काफ़ी था ही, बाकी निवेशकों का भी बहुत अच्छा निवेश रहा। 14 जून 2018 को ABP न्यूज़ से पता लगा कि आदर्श सोसाइटी में बेहद घोटाला हो रहा है। उसके बाद में रोज़ रोज़ ही चैनल मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी ये समाचार आते रहे, जिसको मैं तो क्या सभी निवेशकों ने भी देखा और सबने पढ़ा भी। उससे निवेशकों में भी हड़कंप मचा और मैं भी विचलित हो गया। निवेशकों ने आकर के काफ़ी अभद्रता से मुझसे पैसों की मांग की। मैंने उनसे ही कहा कि भाई मैं तलाश कर रहा हूँ, देखो जो कुछ होगा राम जी ठीक करेंगे। इस चक्कर में मैं कितने ही बार तो अलवर गया, जयपुर गया, रीजन कार्यालय में, JDM कार्यालय में, और वहाँ उन लोगों ने मुझको केवल यही सांत्वना ही थी कि आप चिंता मत करो, 15 रोज़ के बाद में, 20 रोज़ के बाद में, अगले महीने से ये सारा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर माननीय मुकेश मोदी जी से मिलने के लिए सीनियर से हमने रिक्वेस्ट की कि आप उनसे हमको मिला तो दो। उन्होंने हमको मिलाने के लिए आश्वस्त किया। तो हम लगभग 15 आदमी अहमदाबाद गए, गाड़ी करके गए। एक एक आदमी के 3-3 हज़ार रुपये खर्च आए। मुकेश मोदी जी से हमने निवेदन किया कि साहब 6 महीने हो गए, मैं उनके पास में, हम लोग 15 नवंबर 2018 को गए थे, जबकि बात जून की थी, 14 जून की थी। तो लगभग 6 महीने के बाद में हम उनके पास गए। उनसे हमने पूछा कि क्या सोसाइटी के खिलाफ़ कोई अभियोग है। मोदी जी ने कहा कोई अभियोग नहीं है। मैंने कहा मैनेजमेंट के विरुद्ध कोई अभियोग है। उन्होंने कहा नहीं, मैनेजमेंट के खिलाफ़ भी कोई नहीं है। फिर मैंने पूछा क्या आपके खिलाफ़ कोई अभियोग है, मना कर दिया। और फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर जब इसमें किसी के खिलाफ़ कोई अभियोग है ही नहीं, तो फिर भुगतान देने में कहाँ दिक्कत आ रही है। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पुनः उनसे पुरजोर निवेदन किया कि देखिए मोदी जी, मैं उम्र दराज आदमी हूँ, कुछ अनुभव भी है थोड़ा बहुत, आप मुझको पूरी सही बात बता दीजिए। यदि आप सही हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ कि सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँगा जो आपके पक्ष में खड़ा रहूँगा। इसका भी उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। मैं परेशान हो गया। चलते रहे, बड़े विचलित हुए। मेरा पूरा परिवार भयंकर अवसाद में आ गया, और अब भी अवसाद की स्थिति में ही दौर चल रहा है। इस परेशानी के दौर में ही
किशोर सिंह सरदार जो अलवर में रहते हैं, उन्होंने मुझको माननीय नरेंद्र जी जोशी के बारे में बताया कि आप उनके वीडियो सुनिए, वो जो बोलते हैं उसको उस पर आप गौर कीजिए और यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उनसे संपर्क कीजिए। किशोर सिंह की बात से प्रभावित होकर के मैंने तुरंत माननीय नरेंद्र जी जोशी के नंबर मिलाए, उनसे बात की, मेरी वेदना सुनी। मेरी वेदना सुनने के साथ साथ मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि कोरोना काल चल रहा है, हमारा उदयपुर आकर के आपसे निवेदन करना मुमकिन नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप थानागाजी पधारें और हमारी पीड़ा को सुनें और हमारी कुछ इमदाद करें तो थानागाजी पधारें। महानता है जोशी जी की, उदयपुर से थानागाजी आ गए, आकर के उन्होंने हमको सारी बात बताई। अलवर से भी, किशनगढ़ से भी, खैरथल से भी और भी कई एडवाइजर आए, मीटिंग ली, उन्होंने हमको सारी कानून की जानकारियाँ दी, जिससे हम संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद में उन्होंने हमको ये बताया कि कोर्ट में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, भले ही आप कहीं भी लिख लीजिए, प्रधानमंत्री जी को लिख दो, मुख्यमंत्री को लिख दो, किसी को भी लिख दो। और इससे पहले हमने लिखा पढ़ी भी की, बाकी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमको इन्होंने ही आश्वस्त किया कि कोर्ट के अलावा और कोई चारा नहीं है, यदि आपको भुगतान लेना है तो आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। उनकी बातों से हम आश्वस्त होकर के हमने ये कदम उठाया। लगभग मैंने मेरे स्वयं के, मेरे निवेशकों के 200 से अधिक फार्म जो है वो इनको दिए। इसके साथ ही गांव-गांव में पैदल जा करके, साइकिल से जा करके, मोटरसाइकिल मुझे चलाना नहीं आता है, वैसे भी बुढ़ापा है, मुझे डर भी लगता है, मैंने मोटरसाइकिल सीखी भी नहीं है, इसलिए पैदल जा करके, सुबह शाम जा करके, दोपहर में चिलचिलाते धूप में जा करके मैंने निवेशकों को प्रेरित किया कि भैया मुकदमे करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरी बात का भरोसा करते हुए उन्होंने अपने प्रपत्रों की वांछित पूर्ति करके मुझको दी। वो सारी की सारी मैंने माननीय जोशी जी को समझाई। जोशी जी ने हमको आश्वस्त किया। मेरे साथ साथ लगभग अलवर के 1200 के आसपास और भी मुकदमे जो हैं वो जोशी जी के पास में पहुँचे। जोशी जी ने जो हमारे साथ में हमदर्दी बरती है, जिनका हम किन शब्दों में अभिवादन करें, किन शब्दों में हम उनसे आविर्भूत हों, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे इस मुसीबत के दौर में माननीय जोशी जी हमारे लिए हनुमान बन कर के आए हैं और ये हनुमान ही हमारे संकट को मोचन कर सकते हैं। इसलिए इन पर संपूर्ण भरोसा करते हुए हमने समस्त पत्रादि जो थे, संबंधित पत्रादि जो कोर्ट में लगने थे, वो हमने इनकी सेवा में निवेदन कर दी। फलस्वरूप इन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में 6 जुलाई 2018 को रिट पिटिशन दायर कर दी। उसके बाद में भी इनसे बात हमारी होती रहती है। बाकी सबसे बड़ी विशेषता हमको इनकी ये लगी ही कि जब भी हमने इनको फ़ोन किया तुरंत इन्होंने जवाब दिया। यदि उस वक्त ये व्यस्त हैं तो इन्होंने चला करके फ़ोन करके और हमारी शंकाओं का समाधान किया है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सारे निवेशक इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और परमपिता परमात्मा से ये उम्मीद करते हैं, कि आशा करते हैं कि वो इनको इस पुनीत कार्य में सफलता प्रदान करे और इस निवेशकों के इस निवेश के यज्ञ में अपना संपूर्ण योगदान दें और भगवान उनको सफलता प्रदान करे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।